जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जीवन में किसकी समस्या नहीं होती। सभी समस्या से कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी समस्याएं होती ही होती हैं जो सभी के जीवन में आती हैं। और कहते हैं कि जीवन में 3 तरह का समय सभी को देखना पड़ता है। एकदम उत्तम, अति उत्तम और निम्न। ये 3 समय कभी किसी की किस्मत में बचपन में सुख लिखा होता है, वो कभी किसी को जवानी में सुख मिलता है, और कभी कोई कोई का बुढ़ापा, वृद्धावस्था बहुत ही सुखी निकलती है। दोस्तों, यदि हम भगवान पर विश्वास रखें, पूजन करें, पाठ करें, और भगवान एक ऐसी शक्ति है, ये तो सभी मानते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम यदि विश्वास के साथ मन से उसे सुमरें, उनका सुमिरन करें, उनका नाम जाप करें, तो हमारी रक्षा अवश्य करती है। हमारी समस्याएं तो जीवन में आती ही हैं। समस्या एकदम समाप्त नहीं हो सकती। धन की कमी भी होती है, घर में क्लेश भी होता है, कभी हम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी गुजरते हैं। लेकिन हाँ, वह परेशानियां ऐसी होती हैं जिससे हम आसानी से निकल जाते हैं। और आप सभी जानते हैं, भगवान गणेश विघ्नहर्ता होते हैं। कई बार होता है कि हमें किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती तो हम अपने आप में ही चिड़चिड़ हो जाते हैं। हमारा अंदर से अंतर्मन टूट जाता है। यदि हमारे बच्चे प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, प्रगति करना चाहते हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन या तो भाग्य साथ नहीं देता, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कारणों से जो ग्रह होते हैं हमारे, वह उस समय किस तरीके से हमारे साथ हैं, फेवर में हैं या नहीं हैं, ये हम नहीं जान पाते। और ऐसी स्थिति में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। लेकिन भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वैसे भी बुधवार का दिन मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के लिए समर्पित माना जाता है। बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजन करने पर सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजन करने से असीम कृपा मिलती है। आज बुधवार के दिन में एक ऐसा छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे कर आप अपने जीवन को बहुत ही सहज बना सकते हैं। और ये बुधवार इसलिए स्पेशल है, इसलिए खास है क्योंकि सावन का पहला बुधवार, और सावन का महीना लगते ही भगवान शिव के, जो शिव का पूरा परिवार है, भगवान गणेश, माता पार्वती, भोलेनाथ, नंदी, इन सब की पूजन करने का एक अलग महत्व होता है। बहुत ही जल्दी ये हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। क्योंकि होता यह है कि कभी कभी हमारा बुध ग्रह यदि हमारे फेवर में नहीं होता, उसमें दोष होता है। यदि वह हमसे रुद्र होते हैं, क्रोधित रहते हैं, तो भी हमारे काम में बाधा आती है, सफलता नहीं प्राप्त हो पाती। हमें कुछ ना कुछ मानसिक या शारीरिक कष्ट लगा ही होता है। यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है कि अच्छा भला सब काम बन रहा था, सब अच्छा चल रहा था, और अचानक से आपके काम बिगड़ते जा रहे हैं, घर में कोई बहुत ज़्यादा क्लेश की स्थिति आ गई, परिवार में बच्चे आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो आप बुधवार के दिन आप किसी विशेष कार्य के लिए यदि निकल रहे हैं या आपके बच्चे निकल रहे हैं, कोई भी आपने के घर में, कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि करके ही देखें, थोड़ी सी सौंफ अपने मुंह में रखकर और निकलें। आप कार्यस्थल पर जहाँ, यदि बहुत ज़्यादा दूर है तो मैं नहीं कहूँगी कि सौंफ मुंह में ही रखे रहें, लेकिन यदि 15-20 मिनट का रास्ता है तो आप सौंफ को मुंह में थोड़ा हल्का हल्का चबा के उसका रस निगलते रहें। यानी कहने का मतलब ये है कि उस समय तक सौंफ आपके मुंह में होना चाहिए। और यदि ज़्यादा लंबी दूर का रास्ता है तो आप घर से तो खा के निकले ही, थोड़े से दाने, थोड़ी सी सौंफ आप अपने साथ रख कर ले जाएं, और उस स्थल के पे पहुंचने से पहले आप फिर से सौंफ एक बार
मुंह में रख लें। बहुत ही इन्हें मैं क्या कहूँ, इस टोटके के बारे में, ब्रह्मास्त्र, अचूक टोटका है ये हम शारीरिक रूप से हम यदि देखा जाए तो बहुत सारी पेट की खराबियों को ठीक करती है सौंफ। बहुत सारी हमारे मुंह में खुशबू आती है, सौंफ खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वो सब बात एक अलग है। लेकिन सौंफ हमारे भाग्य को प्रबल करती है। हम किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं बुधवार के दिन खास तौर पर, और यदि हम थोड़ी सी सौंफ यदि मुंह में रखकर निकलते हैं, और यदि आपको पसंद है आप खा सकते हैं, तो छोटा सा, बिल्कुल जरा सा गुड़ का टुकड़ा सौंफ के साथ खाकर निकलें। आप मान कर चलिए, करके देखिए, इसे एक बार ट्राई कर देखें, आजमा कर देखें, आपका वह कार्य सफल होगा ही होगा, यदि आप विश्वास कर वह कार्य कर रहे हैं तो। वैसे ही यदि आपको लगता है, किसी ने बताया है, किसी विद्वान पंडित ने बताया है कि कुंडली में आपका बुध ग्रह कमजोर है, तो आप श्री गणेश जी की हर प्रति बुधवार पूजन करें और उन्हें धूप चढ़ाएं। जब आप गणेश जी को दूर्वा समर्पित करते हैं, दूर्वा आप सभी समझते होंगे, एक प्रकार की घास को दूर्वा कहते हैं। अब जब गणेश जी को समर्पित करते हैं तो आपका बुध ग्रह कमजोर हो ही नहीं सकता, वह आपके फेवर में आने के लिए मजबूर हो जाता है। और ये समस्या तब होती है जब आप मान कर चलिए, यदि आप किसी विद्वान पंडित को नहीं दिखा पा रहे हैं, यदि व्यवसाय या नौकरी में आपको बहुत ही व्यवधान लगने लगा है, कुछ परेशानी आने लगी है, तो आप मान कर चलिए कि कहीं ना कहीं आपका बुध ग्रह कमजोर हो गया है। तब आप ये उपाय कर देखें। गणेश जी को प्रति बुधवार थोड़ी सी दूर्वा समर्पित करें। ऐसे में आपका बुध ग्रह मजबूत होगा और उसके बाद जो भी आपको व्यवसाय या नौकरी में समस्या आ रही, व्यवधान आ रहे हैं, वह दूर हो जाएंगे। यदि आप धन की कमी से परेशान हैं, आपके पास बचत नहीं है, बचत नहीं हो पा रही, धन जितना आता है महीने के आखिरी तक आप परेशानी में दिन निकालते हैं, तो आप बुधवार के दिन किन्नर को 1 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, यानी कुछ भी दें, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आप देने में सक्षम हो। कोशिश कीजिए कि जितने रुपए देना है आपको दीजिए। ये मैं नहीं कहूँगी कि आपको 1 का ही सिक्का देना है, आपको 5 का ही सिक्का देना है, 10 का ही सिक्का देना है, लेकिन आप वह पैसे जो दे रहे हैं किन्नर को, आप सिक्के के रूप में दीजिए। और उसके बाद जैसे आपको थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे, जैसे 1-1 रुपये के भी आपने 10-11 सिक्के दे दिए, या 10 रुपये के थोड़े ज़्यादा सिक्के दे दिए, उसके बाद उसमें से 1 सिक्का वापस ले लीजिए। अगर ऐसा करते हैं, यदि ऐसा करने में आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, आजकल ऐसे किन्नर मिलते भी नहीं हैं और ये वह सहज नहीं दे देते हैं, तो उस सिक्के को लाकर, यदि आपको मिल जाता है, उस सिक्के को लाकर आप पूजन ग्रह में रखें, पूजा करें, धूप दीप दिखाएं, और इसके पश्चात अपनी तिजोरी में बिल्कुल छुपा कर, यानी उस पर आपके परिवार के दूसरे मेंबर की भी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। तिजोरी मतलब आप जहाँ धन रखते हैं, ज़रूरी नहीं तिजोरी ही होना चाहिए, जहाँ आप अपने, यदि महिला हैं जेवर रकम वगैरह रखती हैं वहाँ रख सकते हैं, नहीं तो जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ रख लें। ऐसे में कभी भी आपको इतनी धन की कमी नहीं देखना होगा कि आप मुश्किल से दिन निकालें। आपका जीवन यापन बहुत ही अच्छे से चलने लगेगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आप इतनी सहज तरीके से अपना पूरा माह कैसे निकाल लेते हैं, कहाँ से आता है आपके पास धन। आपको लगेगा ये है कि अरे तो खर्च हो जाएगा, और आखिरी तक देखेंगे आप तो आपका खर्चा आराम से चलेगा। कर देखें। ये सारे उपाय जो भी मैं बता रही हूँ आपको विश्वास के साथ करने होंगे। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही शास्त्रों में से जो निकले होते हैं वो उपाय होते हैं, आप करते भी होंगे। हो सकता है कि 10 में से 1 ऐसा भी व्यक्ति हो जिसको ये उपाय करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती हो। मैं बार बार अपने वीडियो में यही कहती हूँ और आपसे फिर से यही कह रही हूँ कि आप विश्वास के साथ और बिना किसी गलती के यदि करते हैं तो आपको अवश्य फ़ायदा होगा। 1 बार में नहीं होगा तो 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा तो 3 बार में होगा, लेकिन होगा अवश्य। मैं तो यही कहूँगी कि 1 बार में ही फ़ायदा हो जाता है। कई लोग बोलते हैं
कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ, हमने आपका ये उपाय किया, आप बहुत अच्छे उपाय बताते हैं। मैं ये उपाय स्वयं करती हूँ। जब मुझे परेशानी आती है, मैं अपने बच्चों को भी यही करवाती हूँ। अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब यही उपाय करते हैं और अंत में वह यही बोलते हैं कि हमने जिस कार्य के लिए किया था वह कार्य हमारा हो चुका है, और धन्यवाद देकर जाते हैं। इसी तरीके से मैं यही चाहती हूँ कि आपके ऊपर से भी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। कर देखिए, विश्वास बनाए रखें आप पर और आपके पूरे परिवार पर। गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।